आए, उम्रा करके चले आए, मुकद्दस जगहों को देख के चले आए। क्या पाकिस्तान पाकिस्तान भेजता रहता है। और मैं तो तुझसे इतना कह रहा हूं, मैशर अफरीदी ने कभी कहा कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें। मच्छरों को मारने के लिए ऑल आउट या कछुआ छाप जलाया जाता है, पूरे घर में आग नहीं लगाई जाती है। जो काम सुई से हो सकता है वहां तलवार से काम लेना ना समझी है। मेरा स्टैंड से नो टू वॉर का है और देश को अभी भी आतंकवादियों के सिर चाहिए। और सच। हेलो, मैं दानिश। आइए नेहा सिंह राठौड़ जी, इमरान प्रतापगढ़ी साहब का एक वीडियो देख लेते हैं, जो वीडियो आपको बहुत कुछ बता कर जाएगा, बहुत कुछ सिखा कर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इन दिनों नेहा सिंह राठौड़ जी का एक वीडियो फिर सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल है। उस वीडियो में देश के प्रधानमंत्री जी से कड़े शब्दों में सवाल किए हैं। नेहा सिंह राठौड़ जी ने अपने वीडियो में सवाल करते हुए वीडियो के अंत तक ये भी कहा है कि मुझे जो बोलना था वो बोल दिया, आपको मेरे ऊपर FIR करनी है तो कर दीजिएगा, कर मुझे कोई डर नहीं लगता है। लेकिन इसी बीच इमरान प्रतापगढ़ी साहब की एक नज़्म बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, ये टिकट लो, पाकिस्तान चले जाओ। इस बात को लेकर के इमरान प्रतापगढ़ी साहब की बड़ी तूफ़ानी नज़्म सुनिएगा। कुल मिला के बात है कि इमरान प्रतापगढ़ी जी, नेहा सिंह राठौड़ जी के वीडियो काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हैं। दोनों शायर हैं, दोनों कवि हैं। आइए वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो देख लेते हैं। मच्छरों को मारने के लिए ऑल आउट या कछुआ छाप जलाया जाता है, पूरे घर में आग नहीं लगाई जाती है। बिल्कुल। जो काम सुई से हो सकता है वहां तलवार से काम लेना ना समझी है। मेरा स्टैंड से नो टू वॉर का है और देश को अभी भी आतंकवादियों के सिर चाहिए। और सच ये है कि इन दोनों बातों में कोई विरोधाभास नहीं है। ध्यान से समझिए, हर हमले के जवाब में युद्ध नहीं किए जाते। फॉरेन डिप्लोमेसी नाम की भी कोई चीज होती है, वैश्विक घेराबंदी भी होती है। युद्ध तो अंतिम विकल्प होता है। युद्ध होने का मतलब ही यही है कि आपकी कूटनीति फेल हो गई है। मुंबई हमले के बाद सरकार ने सभी आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ के मारा था, जिसे जिंदा पकड़ा उसे भी फांसी दी। सबूतों के साथ पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को नंगा किया था, जिसके बाद पाकिस्तान पूरी दुनिया से अलग थलग पड़ गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री कभी बिना बुलाए बिरयानी खाने पाकिस्तान नहीं गए, जैसे मोदी जी गए। और ये काम उन्होंने तब किया जब मुंबई हमलों में पाकिस्तान की भूमिका जाहिर हो चुकी थी। याद रखिए, सरकार को किसी ने नहीं कहा था कि देश को युद्ध के उन्माद में धकेलो। किसी ने नहीं कहा था कि मॉक ड्रिल करके युद्ध का माहौल बनाओ। आपका काम पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादियों को पकड़ना और उसे सजा देना था। जांच करते, सबूत जुटाते और एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब कर देते। फिर देखते कौन साथ देता पाकिस्तान का। बिल्कुल। आप पाकिस्तान को सड़क पर ला सकते थे, लेकिन आपने ये मौका गंवा दिया। IT सेल तो वैसे भी बहुत मजबूत है आपकी, किसी के खिलाफ कोई भी ट्रेंड चला देते हैं आप लोग। तो इस पर पाकिस्तान के खिलाफ ही कोई ट्रेंड चलवा देते, पाकिस्तान को आतंकवादी मुल्क कहलवा देते, करते वैश्विक स्तर पर घेराबंदी। लेकिन आपने लड़ाई का माहौल बनाया। भारतीय सेना पूरी बहादुरी और ताकत के साथ तैयार थी, पूरा विपक्ष खड़ा था आपके साथ, तब भी आपने देश की फजीहत करा दी। लेकिन अंधभक्त इसको अभी भी डिफेंड कर रहे हैं। उन्हें शर्म नहीं आती, आ भी नहीं सकती। उनके लिए पार्टी का प्रोपेगेंडा फैलाना ही इनकलाब है। पिछली सरकारों ने जब भी डिप्लोमेटिक कदम उठाए तो उसमें सफलता हासिल की। जब वो युद्ध में गए तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। लेकिन आपने जिस तरह 1.5 अरब भारतीयों के सम्मान को ठेस पहुंचाया है, उसकी कोई भरपाई नहीं है। बाकी मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है। आप चाहें तो फिर से FIR दर्ज करवा दीजिए। मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। बाकी आपको अगर मेरे ऊपर FIR दर्ज करवानी है तो आप करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपके जहन में एक नहीं कई सवाल खड़े होते होंगे। जो सवाल खड़े हो रहे हैं कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हालांकि नेहा सिंह राठौड़ जी के इससे पहले कई वीडियोज़ हम अपलोड कर चुके हैं, लाखों में लोगों ने देखा है, उन्हें प्यार किया है। और बस एक ही ज़्यादातर कमेंट्स आ रहा है, हिंदुस्तान की शेरनी जिंदाबाद। आप अपने हौसले को इसी तरीके से कायम रखो, सवाल करते रहो सरकार से, हुकूमत से, प्रशासन से। हो सकता है कि उन्हें तकलीफ़ होगी, भक्तों को तकलीफ़ होगी, लेकिन आप सवाल करना मत रुकिएगा, सवाल करते रहिएगा। आइए इसी बीच इमरान प्रतापगढ़ी साहब की एक नज़्म को सुन लेते हैं, जो नज़्म उम्मीद है आपने पहले सुनी भी होगी और आज के इस वीडियो में सुन लोगे तो फिर और ज़्यादा खूबसूरत आपको ये वीडियो लगेगा। आइए इमरान प्रतापगढ़ी साहब की नज़्म को सुन लेते हैं। आए, उम्रा करके चले आए, मुकद्दस जगहों को देख के चले आए। क्या पाकिस्तान पाकिस्तान भेजता रहता है। और मैं तो तुझसे इतना कह रहा हूं, मैशर अफरीदी ने कभी कहा कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम।
बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें, वाह। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम। अब इस मकाम पे पांव के आबले देखें, पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दें हम, वाह वाह। नहीं छोड़ेंगे। और तुमसे अलग ऐलान ये कहेंगे कि नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम, बाद की छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम। अब जो दो मिसरे हैं वो हैदराबाद वाली दाद उठ के आनी चाहिए, जैसे हैदराबाद जिस चीज के लिए मशहूर है। अच्छा चाइना भेजना चाहते हैं आपने तो एकदम से ही निपटाने का प्लान बना दिया कि नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम, बाद की छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम। हमको लाहौर कराची से भला क्या मतलब, तुमको जाना है तो नेपाल चले जाओ। क्या कहने भाई। मेरे पुरखों की विरासत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। बहुत अच्छा भाई। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मैं आज यहाँ क्यों आया? किसी का एक शेर है कि कफन से काफ हटाना है फन बनाना है। कफन से, मेरी माँ मेरी बहनों सुनना, कि कफन से काफ हटाना है फन बनाना है। हमारा काम दुखन को सुखन बनाना है। हमारा काम दुखन को सुखन बनाना है। फिर उसके बाद का सब काम तितलियों के सुपुर्द, फिर उसके बाद का सब काम बेटियों के सुपुर्द। तुम्हें तो बाग बनाने का मन बनाना है। मुझे पूरा यकीन है हैदराबाद जाएगा उस बात तक, वरना मुल्क में तो वही चल रहा है कि एक तरफ दीवार खड़ी की जा रही है, एक तरफ प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं पोशाक से पहचानो, कपड़े से पहचानो कौन उपद्रव कर रहा है, कौन दंगा कर रहा है। रैलियों में खड़े होके नरेंद्र मोदी कहते हैं पोशाक से पहचानो। अरे नरेंद्र मोदी साहब खुद को इतना जो हवादार समझ रखा है, क्या हमें रेत की दीवार समझ रखा है? वाह। खुद को इतना जो हवादार समझ रखा है, क्या हमें रेत की दीवार समझ रखा है? तुमने किरदार को कपड़ों की तरह पहना है, हमने कपड़ों को ही किरदार समझ रखा है। वाह भाई वाह। नरेंद्र मोदी साहब अगर कपड़ों से पहचाना जाए तो मुझे बताइए कि उस देविंदर नाम के एडिशनल एसपी को कौन सा नाम दूं जो टेररिस्टों को लेकर के दिल्ली की तरफ जा रहा था, उसे कौन सा नाम दूं? अगर कपड़ों से ही पहचानना है तो जब आपने 10 लाख रुपए का सूट पहना था तो आपका नाम नरेंद्र दामोदर अंबानी रखा जाए या नरेंद्र दामोदर अडानी रखा जाए। बिल्कुल सूट नहीं पहन सकता है। और अगर कपड़ों से ही पहचानना है तो गुंजा जी को कौन सा नाम दिया जाए जो बुर्का पहन करके शाहीन बाग में बिरयानी खा रहे हैं? बताइए कौन सा नाम दिया जाए? मुल्क को तोड़ने वाली बातें बंद करिए, लोगों को बांटने वाली बातें बंद करिए। आप कहते हैं, आप चादर भेजते हैं अजमेर के लिए, कल तस्वीरें चारों तरफ तैर रही थी, और आपके होम मिनिस्टर कहते हैं कि हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। अरे अमित शाह साहब, अगर आप इस मुद्दे पर 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे तो हैदराबाद भी चीख चीख करके कह रहा है कि आप 1 इंच पीछे मत हटिए, हम भी आधा इंच पीछे हटने को तैयार हैं। दोस्तों, आप इमरान प्रताप गढ़ी साहब और नेहा सिंह राठौड़ जी दोनों लोगों को आपने सुन लिया है। नेहा सिंह राठौड़ जी ने भी अपने वीडियो के माध्यम से कहने की कोशिश की है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने सीज फायर जो किया है इसमें 150 करोड़ लोगों का अपमान किया है। जंग लड़नी चाहिए थी, हमें तो आतंकवाद को ख़त्म करना था, हमें तो आतंकवादियों के सिर चाहिए थे, लेकिन आप आतंकवादियों के सिर नहीं ला पाए। हमने 26-27 लोगों को पहले ही पहलगाम में लोगों को खोया है, लेकिन आपने युद्ध करके फिर कुछ लोगों को, हमारे देश के जवानों को खो दिया है। लेकिन नतीजा क्या रहा? आतंकवादियों के
सर अभी तक नहीं लेकर आ पाए देश के प्रधानमंत्री जी। ये शब्द मेरे नहीं हैं, ये शब्द हैं नेहा सिंह राठौड़ जी के, जो काफ़ी सुर्खियों में रहती हैं। बीते दिनों में जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, उसको लेकर के नेहा सिंह राठौड़ ने अपने यूट्यूब चैनल पर, अपने फेसबुक पेज पर, कई सोशल मीडिया पर अलग अलग हिस्सों में वीडियोस को अपलोड किया। और उस वीडियो में देश के प्रधानमंत्री जी से वो सवाल करती हुई नज़र आई कि अगर ये किसकी विफलता है, आतंकवादी वहाँ आ जाते हैं, लोगों को मार कर चले जाते हैं, और सेना कहाँ थी। इस बात को लेकर के कई ऐसे सवाल करे गए थे। तो उसके बाद में लखनऊ में उनके ऊपर देशद्रोही का मुकदमा हुआ, अयोध्या में उनके ऊपर एक मुकदमा हुआ। इसी बीच अदालत ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया। उन्होंने कहा कि संविधान हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है कि हम लोग सवाल कर सकें। ये देश लोकतांत्रिक देश है। इस देश में अगर हम लोग सवाल जितना करेंगे, लोकतंत्र उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा। तो शायद नेहा सिंह राठौड़ जी ने अपने संविधान को याद करते हुए हुकूमत से लगातार उन्होंने सवाल करे। लेकिन इसी बीच इमरान प्रतापगढ़ी साहब भी पीछे नहीं है। वो भी एक शायर हैं। अपने शायराना अंदाज में अपनी बात कहने का जो हुनर रखते हैं, वो चाहे माइक का वो सियासी मंच हो या वो किसी मुशायरे का मंच हो, कवियों का मंच हो, या तो वो संसद हो, जहाँ भी हो, इमरान प्रतापगढ़ी साहब सीधे भी बोलते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा जब उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं ये बहुत ही ज़्यादा कड़वा, तो वो शायरी में ढाल करके अपनी बात को कह देते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। हम इसी तरीके के वीडियोज़ आपके लिए लेकर हाजिर होते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। दुआ में याद रखना। जय हिंद।